बिना किसानों के अन्न पैदा नहीं हो सकता। लेकिन जो अन्नदाता लोग हैं उनको कैसे तंग किया जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट को सिर्फ 2 आदमी दिखाई दे रहे हैं देश के अंदर, वो उन पूंजीपतियों को करोड़पति अरबपति बनाने में लगे हुए हैं। क्या 20-25 हजार की नौकरी इतनी बड़ी है कि वो अपने बाप भाई बहनों को मारेंगे? ये जो आपके एमएलए एमपी है ना, इनके पास बहुत बड़ी पावर होती है, लेकिन ये इस्तेमाल आपके लिए नहीं करते, वो अपने ऐशो और आराम के लिए करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स लेना कम कर दे तो जो आज 100 रुपए किलो चीज है वो 50 रुपए किलो हो जाएगी। लेकिन ये हरामखोर जब तक नेता रहेंगे ये गरीबों की चिंता नहीं करेंगे, ये अपने ऐश और आराम के लिए गरीबों की जेब में से पैसा निकालते रहेंगे। बात सिर्फ एक ही है कि लाठी डंडा गोली मार दो, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जी नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजीतार और आप देख रहे हैं RLTV इंडिया। तो हमारे साथ उपस्थित हैं विशाल हिंदू सेना के प्रवक्ता हितेश दुर्ड़ा सर। और अभी जिस प्रकार से किसान दिल्ली की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस प्रकार से हरियाणा पुलिस उनको लगातार रोक रही है, या फिर अगर यूपी के किसानों की बात करें तो यूपी के किसानों को भी दिल्ली आने नहीं दिया जाता है, क्या दिल्ली किसानों की नहीं है? देश में किसानों का बहुत शोषण हो रहा है। और कहते हैं कि किसान मजदूर देश की रीढ़ की हड्डी होता है। बिना मजदूरों के नहीं चल सकता देश, बिना किसानों के अन्न पैदा नहीं हो सकता। लेकिन जो अन्नदाता लोग हैं उनको कैसे तंग किया जा रहा है। पहले नहीं देखा आपने, कीले गाड़ी गई, उन पर लाठियां बरसाई गई, 700 से ज्यादा लोग मारे गए, सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती। तो किसान मर रहा है, मजदूर मर रहा है, लोग घर से बेघर किए जा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट को सिर्फ 2 आदमी दिखाई दे रहे हैं देश के अंदर, वो उन पूंजीपतियों को करोड़पति अरबपति बनाने में लगे हुए हैं। तो लेकिन पता नहीं ये सरकार चाहती क्या है। और किसान अगर दिल्ली आ रहे हैं तो दिल्ली किसानों की नहीं है क्या? चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो कहीं, पूरे देश की राजधानी दिल्ली है। पूरे देश से व्यक्ति दिल्ली आ सकता है। और आएंगे तो इनको डर किस बात का लगता है? अब इन्होंने MSP का जो वादा किया है वो पूरा नहीं किया, क्योंकि वादे तो बड़े बड़े कर लेते हैं। वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, है ना, लेकिन सारे वादे खोखले होते हैं इनके। तो वो जो खोखलापन है उसको कैसे छिपाएंगे ये लोग? तो ये डंडे से छिपाना चाहते हैं। हर चीज में डंडा आगे कर देते हैं, हर चीज में पुलिस को आगे कर देते हैं। भाई पुलिस भी तो हमारे भाई बहनी भर्ती है, क्या उनको नहीं लगता वो किसानों पे लाठी क्यों चार्ज कर रहे हैं? उनको भी ध्यान रखना चाहिए। क्या 20-25 हजार की नौकरी इतनी बड़ी है कि वो अपने बाप भाई बहनों को मारेंगे? तो मैं तो उनसे भी अपील करता हूँ, किसान देश में अगर नहीं रहेगा तो क्या सिर्फ अडानी और अंबानी ही रोटी दे देंगे पूरे देश को? मजदूर अगर देश में नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? कौन मजदूरी करेगा? तो ये लोग उनके भले की कुछ नहीं चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ इनका पेट भरता रहे। अडानी और अमीर बन जाए, अंबानी और अमीर बन जाए, बाकी जनता के घर तोड़े जाएं, जनता को लूटा जाए, जनता को परेशान किया जाए। तो आज किसान मर रहा है, मजदूर मर रहा है, हर आदमी परेशान है, नौकरी इनसे दी नहीं जा रही है। देश में भुखमरी के कगार पे देश जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि देश डेवलप हो रहा है। तो लेकिन अगर किसानों की जो मांगे हैं और वो शांतिपूर्वक जो चर्चा करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, किसी भी एक संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति हो और मंत्री वगैरह हो, जो भी उनकी समस्याओं को सुन सके, लेकिन गवर्नमेंट उनकी समस्याओं को सुनना नहीं चाहती है। चाहे बात तो MSP को हो या फिर उनकी कई ऐसी समस्याएं हैं, जैसे 700 से ज़्यादा किसान मारे गए लेकिन उनको अब तक कुछ भी नहीं मिला। क्या उनको भी कुछ मिलना चाहिए ताकि वो जो है देश के लिए लड़ रहे थे, या फिर जिनके किसानों की जो मतलब मेहनत है उसके ऊपर हम लोग पल रहे हैं? दिल्ली है, दिल्ली की सब्जी की बंद कर दी गई कभी कभी, या फिर इस प्रकार से महंगाई बढ़ती जा रही है। अभी लहसुन की बात करें, लहसुन जो 600 से प्लस चला गया, और यही अगर ऐसे ही अगर जाता रहेगा, क्योंकि लहसुन 600 से प्लस गया लेकिन उसका जो फायदा था किसानों को तो नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिला। मिला किसको? जो आड़ती थे, जो व्यापारी थे, जिन्होंने स्टॉक कर रखा था, उनको फायदा मिला उसका। देखिए ये जो सरकार है इसको जनता से कोई लेना देना नहीं है। देश में महंगाई बढ़ रही है, हम सरकार क्यों चुनते हैं? हम सरकार इसलिए चुनते हैं ताकि हमारे देश के नागरिकों की केयर हो सके, देखभाल हो सके, महंगाई पे काबू पाया जा सके। कीमत बढ़ती हुई है तो उसको कम से कम लाया जा सके। इस काम के लिए हम नेताओं को चुनते हैं। ये जो आपके MLA MP है ना, इनके पास बहुत बड़ी पावर होती है, लेकिन ये इस्तेमाल आपके लिए नहीं करते, वो अपने ऐशो और आराम के लिए करते हैं। तो अपना पहली बात तो नेता चुनना सोच समझ के शुरू करो। और ये जो किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं ना, ये इनकी हाय ये संभाल नहीं पाएंगे। देखिए भाजपा की पहले भी सीट कम हो गई है, आगे भी कम हो जाएंगी। और हम तो भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है, जो भी नेता हो वो जनता के लिए काम करे, क्योंकि जनता के पैसे से पलता है वो। पार्लियामेंट में बैठ के जो खर्चा होता है ना जनता का होता है, इन गरीब मजदूरों का पैसा जाता है वहाँ, खून पसीने की कमाई जाती है, किसान धूप में मरता है वहाँ, उसकी कमाई जाती है। और ये कोठी बंगलों में ऐशो आराम करते हैं। और हम लोग जब अपनी बात कहने के लिए आते हैं, हमारे किसान आते हैं, हमारे मजदूर आते हैं, तो उन पर लाठियां बरसाते हैं। तो ये कौन है? आज तो लग रहा है कि यहाँ उस समय अंग्रेज भी उतना अत्याचार नहीं करते होंगे जितना
आज यहाँ हो रहा है। मैं पुलिस प्रशासन का रवैया देख रहा हूँ मैं, वो कहते हैं कि जी हमें तो नौकरी करनी है, लेकिन वहाँ भी ऐसा सिस्टम बना दिया गया है, थाने के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है, बातचीत करने जा रहे हैं, लोगों को उठा लेते हैं, कारण नहीं बताते हैं। आए दिन ये हमारे साथ होता रहता है। तो ये जो देश है ना, ये पतन की तरफ जा रहा है। अच्छा। उन्होंने तो कह दिया हम तो झोला उठा के चल पड़ेंगे जी। वो तो चले जाएंगे विदेशों में, उनके पास इतना पैसा है। जितने भी नेता हैं इनकी प्रॉपर्टी निकालो तो करोड़ों में अरबों में मिलेगी। लेकिन ये जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, ये कहाँ जाएंगे? महंगाई बढ़ रही है, लोग भुखमरी पे जा रहे हैं। देश क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है? ये जिस प्रकार से बीजेपी जो है सनातन को मानती चली आई है और मानती है, क्या सनातनी ऋषि मुनि जो बात कहे गए, क्या उनकी बात को नहीं माना जाना चाहिए? दयानंद सरस्वती ने ये कहा था किसान राजाओं का राजा होता है, उन्होंने ये कहा था। क्या दयानंद सरस्वती जी जो भगवाधारी थे और आज भगवा का जिस प्रकार से यूरोप प्रचलन करते हैं, जिसका यूज जो है गलत तरीके से करते हैं, हिंसाओं विवादों के लिए करते हैं, क्या उस भगवाधारी का उनकी बात को जो है एकदम अच्छे से सच्चे तरीके से लेना नहीं चाहिए? क्या देखिए आज राजाओं के राजा को पीटा जा रहा है, राजाओं के लाठी चलाई जा रही है, गोले बारूद उसके ऊपर जो है जिस प्रकार से है ना आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल, महर्षि दयानंद जी ने कहा कि राजाओं का राजा होता है किसान। और एक और महान व्यक्ति ने कहा कि दरिद्र नारायण होते हैं, भगवान के समान होते हैं। तो आज भगवानों का भी इस तरह से अपमान हो रहा है कि उनको जहाँ देखे मार दे रहे हैं, पिटाई कर दे रहे हैं, घर छीन ले रहे हैं। वैसे ही राजाओं के राजा जो किसान होते हैं उनका भी अपमान किया जा रहा है। ठीक है, उनकी जमीनें हड़पी जा रही हैं। पंजाब में कई लोगों की जमीन ले ली गई, नोएडा में ले ली गई, उनको मुआवजा तक नहीं मिला है। तो ये सरकार तानाशाही सरकार है और ये जो है देश को पतन की तरफ ले जा रहे हैं। लोग भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे। धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। आज पहले क्या होता था कि जेब में पैसे होते थे, आज आदमी सोचता है कि घर में क्या बनाए। वो सोचता है एक टाइम खाना ना ही बने तो अच्छा है, एक टाइम सब्जी ना बने तो अच्छा है, कम से कम में काम चलाए। आने वाले समय में ये क्या करेंगे? उधर जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ती चली जा रही है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बेरोजगारी फैला देगा आगे। वो उस पे काम विदेशों में हो रहा है, लेकिन इनको जिस प्रकार से आतंकवादी बताया जाता है या फिर खालिस्तानी बताया जाता है, क्या ये असल में है ऐसे? किसान भारत के नागरिक हैं। जो भी मांग करेगा अपनी, जो भी अपने हक की मांग करेगा, उसको एक खालिस्तानी बता देंगे, उसको बांग्लादेशी बता देंगे, उसको पाकिस्तानी बता देंगे। अब हम हक की लड़ाई लड़ते हैं इन लोगों की। आने वाले समय में देखो सरकार मुझे भी पाकिस्तानी या बांग्लादेशी बता सकती है। वो सब कुछ कर लेते हैं वो लोग। तो ये सबके साथ होने वाला है। तो आज देश की जनता को जागने की जरूरत है और एक मंच पे आने की जरूरत है। और अपने अपने जो अलग अलग लोग ग्रुप पार्टी चला रहे हैं, इनको जागने की जरूरत है। और ये आपत्ति जब आएगी, देखो जब महंगाई बढ़ेगी ना, वो हिंदू मुसलमान या सिख देख के नहीं बढ़ती है। वो अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो सब पे परेशानी आती है, अनाज के दाम बढ़ते हैं सब पे परेशानी आती है। किसान को कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ गवर्नमेंट को फायदा होता है। गवर्नमेंट चाहे तो महंगाई कम कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट अपना टैक्स लेना कम कर दे, स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स लेना कम कर दे, तो जो आज 100 रुपए किलो चीज है वो 50 रुपए किलो हो जाएगी। लेकिन ये हरामखोर जब तक नेता रहेंगे, ये गरीबों की चिंता नहीं करेंगे, ये अपने ऐश और आराम के लिए गरीबों की जेब में से पैसा निकालते रहेंगे। अगर ये अपने ऐश और आराम कम कर दें तो हर आदमी लखपति बन जाएगा और हर आदमी की जेब में पैसे होंगे। तो जनता को समझना चाहिए कि किस व्यक्ति के साथ खड़ा होना है, किसके साथ नहीं खड़ा होना है। मारो लात इस बार इनको, अगर ये लोग आते हैं वोट मांगने के लिए। बिहार के अंदर बीपीएससी के छात्र आंदोलन कर रहे थे, नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे थे, और उसमें खान सर को जो डिटेन कर लिया गया और साथ ही उन पर लाठी चार्ज की गई। लाठी में ना तो महिलाओं को बख्शा गया और ना ही वहाँ पर जो है जिस प्रकार की स्टूडेंट थी, छात्राएं थी और छात्र भी थे, दोनों को जो है बेरहमी से पीटा गया, लाठी चार्ज की गई उनके ऊपर। क्या इस प्रकार से किसान या फिर स्टूडेंट जो अपने हक की बात करेगा, इन पर इसी प्रकार से लाठी चार्ज होती रहेगी? वही तो। अब देखिए किसानों को इन्होंने खालिस्तानी घोषित कर दिया। अब ये जो छात्र मांग कर रहे हैं, इनको क्या घोषित करेंगे? इनके पास शब्द नहीं है। क्या करेंगे इनका? ठीक है, हर आदमी हक की मांग करेगा। ये मांग करना भी गुनाह हो गया। तो इन लोगों से सत्ता नहीं चल रही है। देश में अव्यवस्था पूरी फैली हुई है, इसलिए बौखला रहे हैं। और इनके पास सिर्फ एक ही है कि लाठी डंडा, गोली मार दो, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जी, इस प्रकार से इन्होंने बयान दिया कि सरकार जो है अपनी गवर्नमेंट को अच्छे से नहीं चला पा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों पर जो इस प्रकार से अत्याचार किए जा रहे हैं और उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज की जा रही है और साथ ही स्टूडेंट्स में जिस प्रकार से छात्र और छात्राएं किसी को बख्शा नहीं जा रही है। अगर छात्रों को पीटा जाता है वो ठीक है, लेकिन महिलाओं को अगर डंडे से अगर आप पिटाई कर रहे हो, पुलिस वाले जिस प्रकार से करते हैं
वो भी तो इसी प्रकार से किसी दिन भर्ती हुए थे, वो भी तो एक दिन बच्चे थे, वो भी तो स्टूडेंट थे, तो उन्होंने भी अगर वहाँ तक पहुँचे, मान लो अगर आप कांस्टेबल में भर्ती हुए तो कौन सा ज़्यादा बड़ी पोस्ट नहीं है जिस प्रकार से आप लाठी चार्ज कर रहे हो गवर्नमेंट के। लेकिन किसी की समस्या है, उसकी मांग को मानना जाना चाहिए या फिर उसको जो है शांतिपूर्वक सुनना चाहिए। अगर गवर्नमेंट नहीं सुनती है तो ये बिल्कुल गलत है जी। तो जिस प्रकार से इन्होंने अपने बयान दिए बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।